कहने को हिंदुस्तान एक देश होने के नाते एक यूनिफाइड मार्केट है, लेकिन किसानों के लिए सरकार जब मर्जी कहीं भी लक्ष्मण रेखाएं खींच देती है। बंदिशों का सबसे ज्यादा त्रास गेहूं व चावल उगाने वाले किसानों ने सहा है, खासकर हरियाणा और पंजाब के किसानों ने, जिन्होंने हरित क्रांति लाकर देश को अनाज में आत्मनिर्भर बनाया और सारे देश का पेट भरा। इन्हें अपनी ही फसल अपने मनपसंद ग्राहक को बेचने की आजादी नहीं रही है। देश के किसी अन्य प्रांत में तो क्या, अपना उगाया अनाज अपनी तहसील या लोकल मंडी में प्राइवेट ट्रेडर्स को देने पर भी कड़ी मनाहियां रही हैं। पहले तो तहसील लेवल तक भी ये के पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की वजह से ये करते थे कि एक तहसील से दूसरी तहसील तक नहीं जाने देंगे। तो ये इतना बड़ा दबाव था। अपनी गेहूं खुद की पैदा की हुई सिर्फ 6 किलो सिर पे उठाते थे हम गुत्थी में, और वो लेके जब जाते, जब हरियाणा का बॉर्डर क्रॉस करते तो हमें गिरफ्तार कर लिया जाता। 5-5 लोगों के जत्थे हम लेके जाते, तो गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया जाता कि इन्होंने स्मगलिंग की है। अपनी गेहूं को अपने ही देश में दूसरे प्रांत में ले जाने में स्मगलिंग की है। तो इस स्मगलिंग के दोष में हमें गिरफ्तार किया जाता, कैद होती 30 दिन की, और उसके बाद साथ उसके जुर्माना होता, वो ना देने की सूरत में 10 दिन की। और डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के आदेश आते थे गांव-गांव में मुनादी से कि कोई भी किसान सरकारी केंद्र के अलावा कहीं भी गेहूं नहीं लेकर जाएगा, कहीं कोई फसल नहीं लेकर जाएगा। किसान मजबूर होकर के अपने घर में अगर गेहूं रख लेते थे तो सरकार जो है पुलिस भेज करके गेहूं घर से निकलवा लेती थी। दूसरे मंडी में ले जाने की कोशिश करते, जैसे शहर में पानीपत में ले जाना है, आसपास गांव में शहर में ले जाना, दिल्ली में ले जाना, तो सरकार बैरियर लगा करके वहां पकड़ लेती थी। ट्रैक्टर ट्रॉली को जो है थाने में ले जाकर उसका चालान कर देती थी, उस पर केस बना देती थी। हम आज भी देखते हैं कि वैगन्स उपलब्ध नहीं कराई जाती, या तो बैंकों को ये कहा जाता है कि इस समय जो गोडाउन में गेहूं किसान रखने की कोशिश करे तो उसको क्रेडिट नहीं देना। व्यापारी के हाथ में अगर गेहूं आ जाता है या चावल आ जाती है, फिर व्यापारी उस पर कर्जा ले सकता है, लेकिन किसानों को कर्जा नहीं दिया जाता। तो अलग अलग साधन हाथ में लाकर किसानों को मजबूर किया जाता है कम कीमत पर अपनी फसल बेचने के लिए। ट्रेडर उसको खरीद कर रख नहीं सकता क्योंकि आपका एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट उस पर लगता है और वो स्टॉकिंग लिमिट्स हैं उसके ऊपर। बाहर वो भेज नहीं सकते, आप उस दायरे से, उस डिस्ट्रिक्ट से बाहर नहीं निकलने देते या उस स्टेट से बाहर नहीं निकलने देते, तो बाजार की कीमत तो अपने आप क्रैश होगी। जब क्रैश होगी तो आप, गवर्नमेंट कहती है हम तो आपको बचा रहे हैं, आपको एक सपोर्ट प्राइस दे रहे हैं। इट्स अ फार्स। गेहूं तो सरकार सीधे किसान से ही हथियाती रही है, परंतु चावल राइस मिल्स पर लेवी लगाकर बाजार भाव से कहीं कम सरकार अपनी निर्धारित कीमतों पर खरीदती है। इससे धान की कीमतें बाजार में भी गिर जाती हैं और किसानों के लिए धान उगाना घाटे का सौदा बन गया है। केरल इत्यादि में बहुत से किसानों ने धान उगाना ही बंद कर दिया है। 1996 में सरकार ने घोषणा की थी कि राइस लेवी बंद होगी, पर ऐसा हुआ नहीं। लेवी लगने के बहाने से प्रोडक्शन पर जो है वो कम कीमत पर जो है व्यापारी धान को खरीदता है और बहाना बना देता है कि मैंने लेवी का चावल देना है। इससे किसान को बहुत कम कीमत मिलती है और उसकी जो वैल्यू है वो कम हो जाती है। इस पॉलिसी से प्राइवेट ट्रेडर्स को हरासमेंट जरूर है, लेकिन मुनाफे में कमी नहीं, पर सबसे ज्यादा फायदा है नौकरशाही का। भारतीय खाद्य निगम गवर्नमेंट एजेंसी के थ्रू हमको सप्लाई तो देनी पड़ती है, उसमें जगह जगह पर हम लोगों को उनको सही को सही कहने के नाम के लिए हमको उनके नाम का उनको कुछ देना पड़ता है। वो सही को सही कहने के नाम के लिए कोई क्वालिटी के नाम का है, कोई पेमेंट के नाम का है, तो पेमेंट एंड पेमेंट के नाम के भी। तो हर जगह जो है पैसे का इतना बोलबाला हो चुका है कि उसके लिए भी हर आदमी की कोशिश नहीं होती कि यार इस मामले में इन्वॉल्वमेंट होकर के तो भी लेवी से बचना पड़ता है। और वो लेवी में जितना भी चावल ज्यादा जाता है वो सड़ता है गोदामों के अंदर। लेकिन सरकार ये चाहती है कि भाई चलो जितना भी लेवी जो है ना ज्यादा आएगी तो उसके अंदर जो है ना सरकार मुलाजिमों को ज्यादा उसके अंदर उसकी अपनी वो बनेगी। सरेआम जो है ना पैसे लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, उसमें चोरी छपे की बात नहीं है। अनाज के व्यापार पर कड़ी बंदिशों की सरकार ये जस्टिफिकेशन देती है कि राशन दुकानों यानी पीडीएस के माध्यम से गरीबों को सस्ता अनाज देना है, परंतु गरीबों तक राशन अनाज कितना कम पहुंच पाता है, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है
कि लगभग 80% राशन दुकानें शहरी इलाकों में हैं, जबकि 80% से ज्यादा गरीब लोग गांवों में रहते हैं और खुद खेती पर निर्भर हैं। अगर कुछ गरीब ऐसे हैं कि जिनके पास अनाज खरीदने के लिए पैसा नहीं होता, तो शासन की कोई दूसरी नीतियां गलत है जिसके कारण उनके हाथ में पैसा नहीं आता, वो आने के लिए कुछ करना पड़ेगा। लेकिन जो किसान पहले भी गरीब है, गरीब होते जा रहे हैं, उन्हीं से कुछ निकालकर और ये गरीबों को देने की कोशिश है। इसका मतलब ये कि बंबई वालों की कुछ कमी नहीं होगी, दिल्ली वालों की कुछ कमी नहीं होगी, एक गरीब के जेब से निकालकर दूसरे गरीब में डाल देने की कोशिश होगी। गेहूं और चावल के अलावा हमारी सरकार चीनी को भी एसेंशियल कमोडिटी का दर्जा देती है। किसानों को गन्ना भी सरकार द्वारा नियंत्रित कीमतों पर अपने एरिया की एक निर्धारित शुगर मिल को देना पड़ता है। उनकी फसल एक विशेष फैक्ट्री को बॉन्ड होती है, किसी और को बेची ही नहीं जा सकती। परंतु बॉन्ड करने के बावजूद अगर फैक्ट्री पूरी फसलें न लेना चाहे तो किसान को खड़ी फसल जला देने के अलावा कोई चारा नहीं रहता। यानी हर मामले में एक तरफा नुकसान।